साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब आपको 22वीं किस्त 12,000 मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अलग अलग सेक्टर में लोग काम करके कई चीज़ें तैयार करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक इसी तरह किसान भी दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करता है और अब कई जाकर लोगों की थाली में अन्न का दाना पहुंच पाता है। इसके लिए किसान को कई तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़, अकाल। ऐसे में किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे केंद्र सरकार चलाती है। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक मदद की जाती है, जिसके तहत इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है। पर इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपको कुछ काम करवाने होते हैं, क्योंकि इन्हें ना करवाने पर आपकी किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना को केंद्र सरकार उन किसानों के लिए चलाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। मौजूदा समय में योजना से करोड़ों किसान जुड़े हैं, जिन्हें सालाना 6,000 दिए जाते हैं और इस पैसे को साल में 3 बार 2,000 करके दिया जाता है। सरकार ये पैसे डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजती है। अब तक योजना की कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं। बीती 19 नवंबर को योजना की 21वीं किस्त जारी हुई, जिसमें कि लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को किस्त का लाभ मिला। ऐसे में अब अगली बारी 22वीं किस्त की है। दोस्तों, जान लें कि योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर ही जारी होती है। ऐसे में 22वीं किस्त के 4 महीने का समय फरवरी में हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि फरवरी में 22वीं किस्त जारी होगी। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और अगर आप ई-केवाईसी का काम नहीं करवाते तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ये काम योजना के तहत सबसे जरूरी कामों में से एक है। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी करवा सकते हैं, जबकि आप खुद भी इस काम को कर सकते हैं। और यह काम आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in से भी कर सकते हैं। जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं उन्हें भू सत्यापन का काम भी करवाना होता है। अगर आप ये काम नहीं करवाते तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके खाते में किस्त के पैसे नहीं आ पाएंगे। इसमें योजना से जुड़े किसानों की खेती योग्य भूमि का सत्यापन होता है, इसलिए यह काम करवाना भी जरूरी होता है। अगर आप ये काम करवाना भूल जाते हैं तो तय समय तक इसे नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा किसान का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना भी बेहद जरूरी है। कई मामलों में देखा गया है कि आधार बैंक लिंक न होने के कारण किसानों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता। किसान अपने बैंक जाकर ये पता कर सकते हैं कि उनका खाता आधार से सही तरीके से जुड़ा है या उसमें डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन है या नहीं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।